मीरा और उसका पति रमेश गांव में मजदूरी करते थे, पर पिछले कुछ समय से मजदूरी का काम लगभग खत्म सा हो गया था। उसी बीच एक दिन मीरा के गांव में रहने वाली सरस्वती, जो कुछ समय पहले शहर चली गई थी, अपने किसी जरूरी काम से गांव आई हुई थी। मीरा जब सरस्वती से मिली तब सरस्वती उससे बोली, देख मीरा, मुझे शहर में रहते हुए 6 महीने होने वाले। इतना अच्छा काम मिल गया है फैक्ट्री में, पैसे भी अच्छे मिलते हैं। कमरा किराए पर ले लिया है, दोनों पति पत्नी आराम से बस में जाते हैं और काम करके शाम को साथ ही घर लौट आते हैं। 12,000 पप्पू के बापू को मिलते हैं और 8,000 मुझे। बच्चों को भी सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया है। बस बच्चों का पहचान पत्र बदलना था, उसी सिलसिले में यहाँ आई हुई थी। मेरी मां, तू भी शहर में बस जा, आराम से रोजी रोटी कमा लोगे दोनों। एक बार बात करके देखती हूँ, और तू मुझे अपना फोन नंबर दे जा, मैं तुझे फोन कर लूंगी अगर मेरा विचार बनता है तो। मीरा ने सरस्वती की बात अपने पति रमेश से कही। यहाँ सारा दिन मजदूरी करके 60-70 रुपए बड़ी मुश्किल से कमा पाते हो, चलकर देखते हैं ना शहर। सरस्वती और उसका पति दोनों बहुत सही सेट हो गए। उसने मुझे अपना नंबर भी दिया है, अगर काम सही लगा तो हम वहाँ पर किराए पर घर ले लेंगे। अभी कुछ दिन के लिए हम उनके साथ रह लेते हैं। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद मीरा अपने पति रमेश और दोनों बच्चों गुड़िया और राजू के साथ दिल्ली शहर आ जाती है। वहाँ पर रमेश को फैक्ट्री में काम मिल जाता है, पर मीरा के लिए फैक्ट्री में अभी कोई काम नहीं था। कोई बात नहीं मीरा, रमेश भैया का तो काम लग गया ना, अब थोड़े दिन बाद तेरे लिए भी कोई ना कोई जगह खाली हो जाएगी। रमेश भैया, बराबर में किराए का मकान खाली हो गया, चाहो तो एक बार देख लो। हाँ, देख लेते हैं। चल मीरा, मकान देख कर आते हैं। मीरा और रमेश को कमरा पसंद आ जाता है। अब रमेश सुबह सुबह काम पर जाता तो मीरा पीछे से घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेजकर खुद किसी काम की तलाश में निकल जाती। गर्मियां शुरू हो गई थी। चिलचिलाती धूप में मीरा पूरा दिन काम की तलाश करती थी। मीरा, धागे की फैक्ट्री में तो जगह खाली नहीं है, तुझे कुछ दिन रुकना पड़ेगा। कोई नहीं, तब तक मैं भी अपने आप काम ढूंढ रही हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। सरस्वती, मैंने ये हरी सब्जियों का अचार डाला है, थोड़ा सा लेती जाना। अरे वाह, गांव का बढ़िया हरी सब्जियों का अचार गर्मियों में बहुत टेस्टी लगता है। हाँ दे दे, थोड़ा सा लेती जाऊंगी। मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। अगले दिन पति और बच्चों के जाने के बाद मीरा तैयार हुई। उसने 2 रोटी और साथ में एक डिब्बी में हरी सब्जियों का अचार पैक किया और फिर से काम की तलाश में चल पड़ी। आज मीरा ने एक बस पकड़ी। उसे किसी ने बताया था कि एक कोठी में रोटी वाली की तलाश है। मीरा बस में बैठ गई। उसे भूख लगी तो उसने अपनी रोटी और हरी सब्जियों के अचार की डिब्बी खोली। उसके बराबर में ही एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बुरा न मानो तो बेटी, एक बात पूछूं? ये अचार किस चीज का है? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है और देखने में भी बड़ा हरा भरा लग रहा है। अम्मा जी, ये हरी सब्जियों का अचार है, 2-3 दिन में ही तैयार हो जाता है। आजकल गर्मियों में हरी सब्जी आई हुई है, लौकी, खीरा, ककड़ी, मूली, धनिया वगैरह, और कुछ फलियां मिलाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है और झटपट बन भी जाता है। आप खाओगे ले लो। मैं तो रोटी बना कर लाई थी घर से, तो साथ में थोड़ा अचार रख लिया था। मुझे तो बरसों हो गए बेटी अचार खाए हुए। अब हमारे यहाँ तो बहुएं बाजार की चीज इस्तेमाल करती हैं। घर में तो कितना समय हो गया अचार डाले हुए। लाओ, अगर तुम खिला रही हो तो थोड़ा सा खाकर देख लेती हूँ। मीरा का नेचर बहुत अच्छा था। वो सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली थी। उसने फौरन डिब्बी में से अचार और साथ में एक रोटी उन बुजुर्ग औरत को दी। बुजुर्ग औरत ने इतनी स्वाद के साथ उस अचार और रोटी को खाया कि झट से एक बात बोल दी। बेटी, अब तुमने अपने हाथ की रोटी और इतनी स्वादिष्ट हरी सब्जियों का अचार खिलाया है कि मजा आ गया। मेरी तो सारी गर्मी दूर हो गई ठंडा ठंडा स्वादिष्ट हरी सब्जियों का अचार खाकर। अगर मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा अचार बनवाना चाहूँ तो क्या तुम बना दोगी? अब क्या नाम बताया था तुमने अपना? मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। जी मीरा। हाँ मीरा, अब याद रहेगा, हरी सब्जियों का अचार खिलाने वाली बिटिया मीरा। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मेरे लिए 2 किलो हरी सब्जियों का अचार डाल दो। ये लो अचार के पैसे। अम्मा जी, वो बात तो सही है, पर मेरे पास अभी मोबाइल फोन नहीं है, मेरे पति के पास है। आप मुझे नंबर लिख कर दे दो, मैं उन्हीं के नंबर से आपको फोन कर दूंगी। और ये पैसे क्यों दे रही हो आप? मैं ऐसे ही आपको। देखो बिटिया, तुमने मुझे अभी कहा है कि तुम काम की तलाश में हो, तो सोच लो कि तुम्हारा काम आज से ही शुरू हो गया। जब तक तुम्हें फैक्ट्री में काम नहीं मिलता, तुम हरी सब्जियों का अचार बेचना ही शुरू कर दो और शुरुआत मेरे से कर दो। क्यों, सही कह रही हो ना?
उस बूढ़ी औरत ने मीरा को कमाई का एक नया रास्ता दिखा दिया। मीरा को पैसे देकर और अपना नंबर लिखवाकर वो बूढ़ी औरत बस से उतर गई। मीरा कोठी में काम पूछने की जगह अब सब्जी मंडी पहुंची। उसे एक नई राह मिल गई थी। मीरा मंडी पहुंची और हरी हरी सब्जियां खरीदने लगी। भैया, यहाँ पर अचार के बढ़िया मसाले कहाँ मिलेंगे? मुझे तो पता ना बहन जी, ये मंडी में देख लो कौन सी दुकान सही है। अचार के मसाले की पीछे गली में बड़ी दुकान है, तुम वहाँ से खरीद लो। मैं भी अक्सर आम का अचार डलवाती हूँ तो वहीं से खरीदती हूँ। और मुझे बता देना, मेरी जानकारी में एक है जो आम का अचार डालती है, मैं तो उसी से डलवाती हूँ। आम का नहीं, हरी सब्जियों का अचार डालना है मुझे। वैसे तो मैं अचार खुद ही डाल देती हूँ। हरी सब्जियों का अचार? हाँ, मैंने सुना है, गर्मियों में बहुत टेस्टी होता है वो, और अच्छा भी लगता है गर्मियों में खाना। मेरे हाथ का अचार रुकता नहीं है, इसलिए मैंने तो डालना ही छोड़ दिया। अगर कोई और डलवाना चाहे तो बना दोगी क्या? हाँ, ये मैं ऑर्डर का ही बना रही हूँ। आप बता दो, मैं आपका भी बना दूंगी। ठीक है, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ। मुझे बता देना कब तक तैयार हो जाएगा, मैं ले जाऊंगी। 5 किलो का डाल दो। मेरी तो फैमिली बहुत बड़ी है, सब खा लेंगे। अगर अच्छा लगा तो हम और भी बनवा लिया करेंगे। घर से मीरा जिस काम के लिए निकली थी वो काम तो एक साइड हो गया, पर आज मीरा को एक नया काम मिल गया। गर्मियों में हरी सब्जियों का अचार डालने का। और एक ही दिन में उसको 2 ऑर्डर मिल गए। मीरा ढेर सारी हरी सब्जियां और अचार के मसाले लेकर घर पहुंची। अच्छा, तुझे 2 ऑर्डर मिल गए, पैसे भी एडवांस दिए हैं, सही है ये तो। अगर तू यही काम आगे करे तो फिर तो और काम बढ़ जाएगा। मीरा, शहरों में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जो खुद कोई काम ज्यादा कर पाए। अब अचार वगैरह लोग डलवाते ही हैं। सही रहेगा ये काम। गर्मियां हैं, हरी सब्जियां बहुत आई हुई हैं। तू हरी सब्जियों का अचार डालने का काम कर ले। अरे, यहाँ पर बहुत फंक्शन भी होते रहते हैं, जगह जगह तेरे अचार को एक पहचान मिल जाएगी। हाँ, कोशिश करके देखती हूँ। बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। मैं तो मेहनत करूंगी, फल तो भगवान ही देंगे। मीरा ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। हर सुबह वो बच्चों को स्कूल भेजकर ताजी हरी सब्जियों की खरीदारी करती, मसाले तैयार करती और साफ सफाई से अचार बनाती। कुछ ही दिनों में उसका अचार मोहल्ले में मशहूर हो गया। जो 1-2 ऑर्डर से शुरू हुआ था वो अब दर्जनों में बदल गया। मीरा ने एक नया मोबाइल फोन खरीदा और उसके बच्चे जो बहुत समझदार थे, उन्होंने मीरा को सोशल मीडिया पर एक पेज बनवा दिया जहां वो अपने अचार की तस्वीरें डालने लगी। रमेश ने भी फैक्ट्री के साथ साथ अचार पैक करने में मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे मीरा ने अचार की छोटी सी दुकान लगानी शुरू कर दी और मीरा का देसी हरा अचार नाम से उसका ब्रांड बन गया। शहर के कई बड़े फंक्शन में उसके अचार के स्टॉल लगने लगे। कुछ महीनों में ही उसकी मेहनत रंग लाई। उसके पास ऑर्डर की लाइनें लगने लगी। मीरा ने अब 2 और महिलाओं को भी अपने साथ काम पर रख लिया जो पहले से बेरोजगार थी। गांव से शहर आई मीरा ने मेहनत और ईमानदारी से एक नई पहचान बना ली। वो सिर्फ खुद का नहीं, औरतों का भी सहारा बन गई। उसका अचार सिर्फ स्वाद नहीं, आत्मनिर्भरता की मिसाल बन गया। गर्मी में हरी सब्जियों के अचार वाली मीरा अब सबकी प्रेरणा बन गई थी। माँ, इतनी तेज धूप में आप यहाँ छत पर क्या कर रही हो? कहाँ तेज धूप है बेटा? उफ, 2 मिनट के अंदर ही यहाँ खड़े खड़े मेरे पैर जलने लगे और आप कह रही हो कि धूप तेज नहीं लग रही। अरे, अगर इतनी कोमल बनूंगी तो तेरे लिए बढ़िया सा अचार कैसे बना पाऊंगी? बता। पर आपको जरूरत क्या है इतनी मेहनत करने की? अब तो मैं कमाने लगा हूँ, घर का खर्च आराम से चला सकता हूँ। इसीलिए अब आपको इस कड़कती धूप में अचार बनाकर बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है बेटा, पर मैं ये काम इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाऊंगी। तुझे याद नहीं, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद यही अचार बना बना कर तो मैंने अपना और तेरा पेट पाला था बेटा। हाँ माँ, पर तब बात कुछ और थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो, आप फौरन नीचे चलो मेरे साथ। अच्छा बाबा, तू चल, मैं बस आम फैलाकर 2 मिनट में आती हूँ। अपनी माँ अमृता की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अमृता भी नीचे उतर आई और फिर, माँ, आपने बहुत कष्ट उठाए ना मेरे लिए, लेकिन अब मैं काबिल हो गया हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर। तुझ पर भरोसा नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी मेरे बच्चे? पर तू मेरी बात भी तो समझ। अचार बनाना मुझे अच्छा लगता है, बस इसीलिए करती हूँ ये सब, और कोई बात नहीं, सच में। अच्छा, तो इसका मतलब आप अचार बनाना कभी नहीं छोड़ेंगी? छोड़ दूंगी। जब तू एक सुंदर सी बहू ले आएगा ना मेरे लिए, तब जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगी मैं। पक्का? हाँ हाँ, पक्का। ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो
अब तो बहू लानी ही पड़ेगी आपके लिए। दरअसल अर्जुन के पिता की मौत के बाद अमृता ने उसे पालने के लिए बहुत मुसीबतें उठाई थीं। दिन रात अचार बनाकर बेचा और इस तरह पैसे कमाकर उसने अपने इकलौते बेटे अर्जुन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। उनकी मेहनत रंग लाई और अर्जुन को एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। और फिर कुछ दिनों के बाद, अरे पगले, तो तूने इतना वक्त क्यों लगा दिया मुझे बताने में? वैसे नाम क्या है उसका? अंकिता नाम है उसका माँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बस तभी से। ले बता, और ये बात तू मुझे अब बता रहा है। चल मुझे कल ही उसके घर ले चल, मैं खुद उसके माता पिता से मिलकर तेरी शादी की बात करूंगी। अंकिता के माता पिता को भी अर्जुन बहुत पसंद आया और फिर कुछ दिन बाद ही अर्जुन और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। अर्जुन की शादी अमृता के जीवन में भी खुशियां ले आई, क्योंकि अब उसका परिवार पूरा जो हो गया था। फिर शादी के ठीक 2 दिन बाद, क्या कर रही हो अंकिता? आलू के पराठे बना रही हो माँ जी। लगता है बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सच बताओ, तुम्हें रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया ना उन्होंने? आपको कैसे पता? ऐसे कि आलू के पराठे तो बनाने बैठी हो, पर आलू कहाँ है? ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गई। अब माँ जी बस अभी काट कर लाती हूँ। काट कर नहीं, उबाल कर मेरी बहू रानी। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना आलू के भी अच्छे आलू के पराठे बना लोगी। रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत दिखाई देता है। है ना? अर्जुन भी यही कहते हैं। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस बहू के दम पर उसे आराम करने को कह रहा था, असल में उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था। फिर अगले ही दिन से अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास से खाना बनाना सीखने लगी। और कुछ दिनों के बाद, सुनिए, ये अचार चखिए न जरा। हाँ हाँ दिखाओ। माँ, आपके हाथों के अचार का जवाब नहीं है। माँ जी ने नहीं, मैंने बनाया है इस बार। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अर्जुन, अब मैंने तेरी पत्नी को भी अचार बनाना सिखा दिया है ना स्वाद बढ़िया? अब हम दोनों मिलकर अचार बनाया करेंगी। माँ बस करो, मैं इतना अचार नहीं खा सकता। ऐसे कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ, ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी, और देखो ना ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया। चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर, डॉक्टर मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो अब? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, पर उनके सिर में गहरी चोट है, हमें सर्जरी करनी होगी। आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, 1 रोटी तुम खाओ और 1 मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और ना ही कोई सब्जी, अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था।
लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया और फिर, माँ जी जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता? माँ जी पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेले पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और फिर। माँ, मुझे लगता था कि इस संसार की सबसे मजबूत महिला आप हैं, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है। Thanks for watching.